काली पत्नी वर्टिकल बार। अरे नीलू, एक तो तुम सांवली और ये ऊपर से काली साड़ी क्या अच्छी दिखेगी। तुम्हारे ऊपर पहले से ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। यश ने नीलू की तरफ देखते हुए बोला। और अब यश की माँ नीलू की सास भी बोल पड्डी देखो ना। यश मैं बोलती हूँ तो कहती है सास बोलती रहती है। हमेशा क्या करे, इसके कलर का ऐसा लगता है। कौवे को काला टीका लगाया। किसी ने पति और सास का बोलना सुनकर नीलू जरा सी उदास हो गई। वह काली नहीं थी, इस कृष्ण वर्ण थी और नीलू के नाक नक्शे बहुत अच्छे थे। लेकिन नीलू के पति और सास दोनों नीलू के कलर को लेकर हमेशा ताना मारते थे। बेचारी नीलू करे भी क्या, नीलू थी ही कृष्ण वर्ण और वैसे लोगों का काम ही क्या है। उन्होंने तो रंग और नाम पर पीएचडी कर रखी होती है। ब्लैक एंड व्हाइट की जोड़ी बोलते थे। दोनों को यश का मन वैसे साफ था नीलू का। अगर कोई कलर को लेकर अगर मजाक उड़ाता तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन यश इसलिए थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह कहीं आने जाने को लेकर जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा भी बहुत होता था। पर नीलू की सास के साथ नीलू की कड़वाहट हमेशा बनी रहती थी। आज भी वैसा ही हुआ। पूरे घर में उत्सव का माहौल था। पर जब सास ने नीलू से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी थोड़ा शांत था। यश वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। वह अपराधी की तरह घर पर बैठने की बजाय काम से कहीं बाहर गया हुआ था। कई सारी महिलाएं उसे काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चलती हुई दिख रही थीं। सभी गोरी नहीं थीं, लेकिन उन पर काली साड़ी बहुत जच रही थी। यश काम की जगह पर गया तो उसका बचपन का दोस्त विजय मिल गया और उसका पूरा परिवार भी साथ में था। दोनों दोस्त मिलकर बात ही कर रहे थे। इतने में विजय की पत्नी उनके पीठ पीछे से एंट्री करती है। वह भी काली और सांवली थी, काली साड़ी पहनी थी और पीछे से आवाज आई, प्रतीक्षा दीदी, आज आप बहुत अच्छी दिख रही है। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रतीक्षा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उससे ज्यादा विजय खुश हो गया था। विजय को देख यश को बहुत कोतवाल हुआ। विजय ने यश की तरफ देखा और जाना कि उसके मन में कुछ सवाल हैं जिनको लेकर वह परेशान है। विजय ने ऐसे सीधे ही पूछ लिया, पूछो जो तुम्हारे मन में है, मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यश पहले तो हड़बड़ाया, फिर बोलने लगा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विजय ने यश से कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं लोगों के मन की बात बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ सकता हूँ। वैसे तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तो तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है। विजय आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारे सवालों को भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रही हो ना कि मेरी पत्नी जो काली रंग की है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे। यह सब कुछ यश बड्डी शांति के साथ सुन रहा था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। विजय बोला, देखो दोस्त, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे तो वह कभी बदलता नहीं है और किसी भी रंग की संगत में काला रंग अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार प्रतीक्षा भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की। वह अपनी मर्जी से जिए, मुझे यही देखकर अच्छा लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या है, वह तो बैठे ही हैं। बुरा भला बोलने के लिए गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली औरत रही तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, लोग ताना मारने वाले मारते रहेंगे। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। मैं अब वही कर रहा हूँ। प्रतीक्षा सुबह मुझे से बोली कि मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, तो मैं बोला अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर कोलगेट जैसी स्माइल देख मुझे भी सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो मैंने सोचा सभी बोलेंगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, पर कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदली जाए। विजय की बातों को सुनकर यश को अपने घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा कि वह सचमुच गलत था। मैं ही नीलू को दुख देता हूँ, उस वजह से ही उसे यह सब बोलते हैं। अब मुझे अपनी भूल का सुधार करना होगा और उससे माफी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए विजय को अलविदा कहा। अपना सारा काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। नीलू के लिए काले रंग की बहुत अच्छी साड़ी खरीदी। घर गया और घर जाने के बाद देखा नीलू शांत बैठी है। उसने नीलू को आवाज दी और साड़ी को अपने हाथों से नीलू को दिया। नीलू को जरा अलग सा लगा। उसने प्रश्नार्थक नजरों से यश की ओर देखा। उसने बॉक्स खोला तो उसमें काले रंग की साड़ी थी। यश बोला, नीलू, मैं लाया हूँ, तुम्हारे लिए है। साड़ी आज पहनकर दिखाओ कैसी दिखती हो। अच्छी नहीं लगी तो साड़ी वाले ने बोला है कि बदल देंगे। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। नीलू को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है। जोड़ी में यश का बोलना सुनकर नीलू तैयार हो गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की छोटी यश भी क्या। यश की माँ भी नीलू को देखती रह गई। यश बोला, नीलू सॉरी। हाँ
अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा गलत बोलता रहा। सौंदर्य किसमें है ये भूल गया, रंग दो ही है। यह जानकर फिर क्या जीना छोड़ दें, क्या अपनी पसंद छोड़ दें? क्या तुम्हें काली साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना? पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम जैसे चाहती हो वैसे जियो, मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो। तुम्हारे रंग पर कितना अच्छा खिलता। ये काला रंग नीलू के चेहरे की लाली और ज्यादा बढ़ गई है। और ये बात सुनकर नीलू शर्माकर बोली, क्या आप भी? यश ने नीलू का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से यश खुश हुआ। मन ही मन यश ने विजय को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन विजय के शब्दों द्वारा ही संभव हो सके। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस कलर का है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।